वेलकम टू एस्ट्रो फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बीफ रोश बना रहे हैं, या आप इसको नमकीन गोश्त भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है ये। बकरीद आ रही है, बकरीद पर सभी के यहाँ बनेगा इंशाल्लाह। तो और बहुत आसान सी रेसिपी है और सभी शौक़ से खाते हैं। इसका फ्लेवर ही इतना मज़े का होता है कि हर कोई शौक़ से इसको खा लेता है, बड़े छोटे सभी इसको शौक़ से खाएँगे। तो बहुत आसान सी रेसिपी है और जल्दी बनने वाली है। बहुत ही कम मसालों में ये तैयार होता है, मगर इतना ही मज़े वाला लगता है। तो चलें फिर शुरू करते हैं अपनी आसान सी रेसिपी को, जो फटाफट से आपकी बन जाएगी। आप मेहमानों में सर्व करें या घर में बनाएं, दोनों तरह से बहुत। तो सबसे पहले हमने ले लिया है गोश्त। तो हमने गोश्त को कर लिया है बड़े बड़े पीसीस के अंदर। ये ज़्यादा अगर कोशिश की जाए बड़े पीस में बनाया जाए तो बहुत ही अच्छा बनता है। अगर छोटे हों तो भी कोई मसला नहीं, फ्लेवर वही आ जाता है। सबसे पहले इसमें डाल देंगे हम नमक टेस्ट के हिसाब से। 2 लीमू का जूस लिया है मैंने। लीमू के जो जूस होता है उससे फ्लेवर इसका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। नमक को अच्छे तरह से लगा लेंगे, लीमू के रस को। अगर आपके पास टाइम है तो आप नॉर्मल पतीले में बना लें, वरना इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। आज मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। 2 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के हमने। आप आलू को स्किप भी कर सकते हैं, अगर कोई पसंद नहीं करता है तो आलू स्किप कर दें आप। सबसे पहले हम आलू और ये चीज़ें नीचे टमाटर वगैरह रखेंगे, इसके बाद गोश्त को रखेंगे। दो टमाटर हैं, तकरीबन 1.25 किलो के करीब हमारे पास गोश्त था। तो इसके हिसाब से हमने 2 आलू लिए हैं, 2 ही टमाटर लिए हैं, 3 हरी मिर्चें ली हैं और 8 से 10 काली मिर्चें ली हैं। इसका फ्लेवर जो आएगा यखनी टाइप का बहुत मज़े का आएगा। 2 छोटी प्याज हैं, 2 अदरक के पीस हैं मेरे पास 1-1 इंच के, और लहसुन अदरक है, और 1 इंच का टुकड़ा मैंने लिया है दालचीनी का। दालचीनी का फ्लेवर अच्छा आएगा। तो बस अब इसके अंदर हम डाल देंगे इतना पानी कि ये गोश्त अच्छा सा गल जाए और इसका जूस बाकी जो यखनी है वो रह जाए। ये सब अदरक लहसुन डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर का, थोड़ा पतला था। ऑयल है मेरे पास 5 से 6 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला है। अगर आपका फ़ैट वाला गोश्त है तो आप थोड़ा सा कम ऑयल ले लें या बिल्कुल स्किप कर दें, क्योंकि उसका अपने फ़ैट का इतना निकल आएगा। इसमें ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगता है। तो हमने ये 3 घंटे पकाया था मैंने इसको। 1 घंटे मैंने इसको प्रेशर कुकर में और बाकी इसको नॉर्मल पका लिया था। तो इस तरह से मैंने 3 घंटे इसको पकाया अच्छा लो फ्लेम के ऊपर, और अब ये तैयार हो चुका है। गोश्त को बहुत गला हुआ होना चाहिए। आप चाहें तो इसकी जो यखनी है उसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार सा रोस्ट तैयार हो चुका है। तो आप इसको एंजॉय करें ईद पर और सबको खिलाएं। मिलेंगे फिर किसी और अच्छी और बेहतरीन रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें। मिलेंगे फिर किसी और अच्छी बेहतरीन रेसिपी के साथ।